जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर अमित शाह ने बुलाई है बैठक। शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया। जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर होगी चर्चा। अमरनाथ यात्रा समेत कई अहम मुद्दों पर भी होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय। नॉर्थ ब्लॉक में अमित शाह और अजीत डोभाल के बीच में बैठक। रॉ के चीफ भी बैठक में मौजूद। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने शिकायत सेल बनाई है। सेल के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति अनंतनाग और कुलगांव में बनाई गई सेल। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दी अर्जी, मामले की एनआईए जांच कराने की मांग। कश्मीरी पंडित के बहाने ओबीसी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, सरकार केवल फिल्म के प्रमोशन में लगी है। सरकार का काम फिल्म का प्रमोशन नहीं, देश चलाना है। ओवैसी ने कहा है कि सरकार की नीतियों की वजह से ही कश्मीर में 1990 जैसे हालात, घाटी के हालात के लिए केंद्र जिम्मेदार। टारगेट किलिंग पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा, कश्मीर में टीचर, बैंक मैनेजर की हत्या हो रही है। सरकार को फिल्म प्रमोशन से फुर्सत नहीं। टारगेट किलिंग पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, घटना से मन दुखी हुआ, हम अपने लोगों को नहीं दे पा रहे सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, एनडीए सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने में असफल रही। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली। हमले में 2 प्रवासी मजदूर घायल। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी में धर्म परिषद का आयोजन। धर्म परिषद में संत, महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार होंगे शामिल। ज्ञानवापी पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने आंदोलन के दिए संकेत। कहा, ज्ञानवापी ताकत से गई है तो ताकत से ही आएगी। ज्ञानवापी को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, इतिहास को नहीं बदल सकते। हिंदुस्तान में इस्लाम बाहर से आया है। आक्रांताओं ने तोड़े हैं कई मंदिर। यूपी के बरेली में मौलाना तौक़ीर रजा का दिखा औरंगजेब प्रेम। औरंगजेब से बेहतर किरदार कोई नहीं। औरंगजेब ने मंदिरों के लिए चंदा दिया। औरंगजेब के लिए मौलाना तौक़ीर रजा के कसीदे। कहा, फिरका परस्तों को औरंगजेब से नफरत। अक्षय कुमार अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए कर रहे बयानबाजी। यूपी एमपी के बाद अब उत्तराखंड में भी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज टैक्स फ्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। पोस्टमार्टम में शरीर पर गोली लगने के 19 निशान, ज्यादा खून बहने से मूसेवाला की मौत। मूसेवाला के घर जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। मूसेवाला के परिजनों से करेंगे मुलाकात। पंजाब कानून व्यवस्था को लेकर आप सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। पंजाब में मूसेवाला हत्याकांड पर आज बुलाई गई है विपक्ष की बैठक। हाईकोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ा झटका। कोर्ट ने वीआईपी सुरक्षा बहाल करने का दिया आदेश। पूछा, लिस्ट कैसे लीक हुई है। समीक्षा के बाद सुरक्षा वापस। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि सभी की सुरक्षा बहाल की जाएगी। 7 जून से बहाल होगी 434 वीआईपी की सुरक्षा। केजरीवाल और भगवंत मान के बीच करीब 2 घंटे चली बैठक। दोनों नेताओं के बीच पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को झटका। प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब ना लाने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। एनकाउंटर की भी जताई थी आशंका। पीएम नरेंद्र मोदी का आज यूपी दौरा। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की रखेंगे नींव। लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर समिट में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर समिट 3.0 की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित। इन्वेस्टर समिट में शिरकत करने के बाद पीएम मोदी कानपुर देहात के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति कोविंद के गांव परौंख में जनसभा को करेंगे संबोधित। पथरी माता मंदिर में टेकेंगे मत्था। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। ट्वीट कर पीएम मोदी ने जल्द स्वास्थ्य होने की बात कही। तालिबान सरकार को मान्यता देने पर एमईए ने कहा है कि अभी तालिबान को मान्यता नहीं दे रहे। अफगानिस्तान के लोगों के मानवीय सहायता को लेकर काबुल यात्रा। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच में रायपुर पहुंचे हरियाणा की कांग्रेस विधायक। मैफेयर रिजॉर्ट में अगले 4 से 5 दिन तक रुक सकते हैं विधायक। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बाड़ेबंदी। कांग्रेस और सरकार समर्थित विधायकों को उदयपुर किया गया शिफ्ट। होटल ताज अरावली में रुकेंगे विधायक। गुजरात दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बड़ौदरा में शिक्षकों से करेंगे संवाद। दिल्ली में लागू शिक्षा नीति के संबंध में करेंगे चर्चा।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। ईडी की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सत्येंद्र जैन ने कालाधन 4 शेल कंपनी को दिया है। कोर्ट के इस आदेश पर केजरीवाल चुप है। स्मृति ईरानी के वार पर आपका पलटवार, कहा सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश, फर्जी केस से डरेंगे नहीं हम, बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर आ जाएगा कोर्ट का फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट कार्ति पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली के दौरे पर, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मनोहर लाल। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बिहार सरकार अपने संसाधनों से कराएगी जाति आधारित जनगणना। मीटिंग में सीएम नीतीश ने लिया फैसला। बिहार में आरजेडी से अलग होने के मुद्दे पर कांग्रेस के आला नेताओं ने साधी चुप्पी, कहा केंद्रीय आला कमान लेगा फैसला। चिंतन शिविर के पहले दिन आरजेडी से संबंधों की समीक्षा पर दिया गया था जोर। विधायक भागीरथी देवी ने बीजेपी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। बगहा जिला कमेटी पर लगाया अपमान करने का आरोप। प्रदेश नेतृत्व से विधायक ने की थी शिकायत। कांग्रेस के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री शकील उज़्मा अंसारी का बयान, कहा पार्टी हमें कार्यकर्ताओं की शिकायत को दूर करने के लिए प्रखंड से पंचायत स्तर तक घूमना जरूरी। मांडर से कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने किया नामांकन। सीएम हेमंत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत तमाम नेता रहे मौजूद। मांडर विधानसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा पर सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया परिवारवाद का आरोप। कांग्रेस और जेएमएम ने गठबंधन की रिकॉर्ड तोड़ जीत का किया दावा। मांडर उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में फैसला। केंद्रीय टीम फाइनल करेगी उम्मीदवार का नाम। कांग्रेस ने पहले ही घोषित कर दिया है प्रत्याशी। झारखंड कांग्रेस कमेटी की 2 दिवसीय नव संकल्प कार्यशाला का आयोजन। बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक कांग्रेस को मजबूत बनाने पर मंथन। आरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बेगूसराय में कुएं से युवक का शव बरामद। घटना भगवानपुर थाना इलाके के रसलपुर बहियार की है। शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। छपरा के पिलुई पोखर के पास मिला युवक का शव। गोली मारकर की गई हत्या। हत्याकांड का खुलासा नहीं। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। बेगूसराय में झाड़ियों से युवक का शव बरामद। हत्या कर शव को फेंकने की आशंका। बेगूसराय में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। शव को कब्जे में लेकर पहचान में जुटी पुलिस। भगवानपुर ढाला की घटना। सहरसा के अगजेबा पंचायत में नदी में डूबने से 1.5 साल की मासूम की मौत। नदी किनारे कपड़े धो रही थी मां। भोजपुर में बिजली के तार की चपेट में आने से महिला की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते सड़क पर टूटकर गिरी थी तार। बगहा में पिकअप ने किशोर को रौंदा है। किशोर की हालत नाजुक है। बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच रेफर। बेगूसराय में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने महिला को मारी टक्कर। बुरी तरह से घायल महिला का इलाज जारी। मोटरसाइकिल पर सवार 4 में से 2 युवक घायल। खगड़िया के बेलदौर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पानी भरे गड्ढे में पलटा है। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल। गोपालगंज में ट्रक ने दूसरे खड़े ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में उपचालक की मौत। बंजारी मोड़ के पास NH-27 की घटना। बेतिया में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार शिक्षक को रौंदा। सड़क हादसे में शिक्षक की हुई मौत। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। चालक फरार। वैशाली में करोड़ों के सोने की लूट। हथियार के बल पर अपराधियों ने गहने की दुकान से लूटा सोना। सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी ले गए हैं लुटेरे। करीब 1 करोड़ के सोने की लूट की आशंका। सीवान में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े हथियार के बल पर CSP सेंटर से 5 लाख की लूट। दहशत फैलाने के लिए की गई हवाई फायरिंग। घटना बसंतपुर थाना इलाके के सरकौला बाजार की। गया में ATM उखाड़ ले गए नकाबपोश अपराधी। ATM में थे करीब 16 लाख रुपए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना में पत्रकार नगर थाना इलाके में 2 सगे भाइयों की हत्या मामले में 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार। 7 लोगों को बनाया गया था नामजद आरोपी। नवादा में अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। 5 शातिर गिरफ्तार। चोरी की स्कॉर्पियो, स्विफ्ट डिजायर और ऑल्टो कार भी बरामद। दुमका में महिला से रेप और हत्या के मामले में प्रेमी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ के बाद भेजे गए जेल। परिजनों ने दर्ज कराई थी शिकायत। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना इलाके के स्टेट बैंक के पास हथियार और गोली के साथ शख्स गिरफ्तार। मौके से 44,000 रुपए कैश भी बरामद। मधुबनी में मंदिर से चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर करीब 50,000 की संपत्ति पर किया हादसा। चोरों ने दान पेटी से उड़ाए पैसे। मुंगेर के बकरी का बच्चा चोरी के मामले में 3 युवक गिरफ्तार। आरोपियों की कोरोना जांच के बाद भेजे गए जेल।
दानापुर में मोटरसाइकिल गिरोह के 6 सदस्यों को चोरी की मोटरसाइकिल और 45 पुड़िया स्मैक के साथ पुलिस ने भी धर दबोचा। मधुबनी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। एक महिला सहित 5 लोग गिरफ्तार। 3,450 रुपए लेकर सैकड़ों युवाओं को बुलाया गया था। मधेपुरा के गमहारिया में नशा मुक्त कोडीन बेचने और शराब पीने के जुर्म में 5 लोग गिरफ्तार। उत्पाद टीम ने लिया एक्शन। बेगूसराय में आपसी विवाद में घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट, गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया के काली प्रसाद टोला में नाला निर्माण को लेकर 2 पक्षों में झड़प, मारपीट के आरोप में 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने गए कर्मियों से लोगों ने की झड़प, बगैर नोटिस घर को तोड़ने का लगाया आरोप। मामला इशाकचक थाना इलाके की पुरानी रेलवे कॉलोनी का। मधेपुरा में शिक्षिका की हत्या मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों ने किया धरना प्रदर्शन। समाहरणालय न्यायालय धरना स्थल पर 3 दिवसीय अनशन जारी। लखीसराय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी 12 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करने को बाध्य हुए। ठेका मजदूरों ने बाढ़ एनटीपीसी गेट के पास शोषण के खिलाफ धरना दिया है। करीब 1000 के आसपास मजदूरों को नहीं मिला मजदूरी का पैसा। गोपालगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की खुली पोल, कॉल करने के बाद भी नहीं आया एम्बुलेंस। प्रस्तुता ने ई-रिक्शा पर ही दिया बच्चे को जन्म। पाकुड़ के रोला ग्राम गांव में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में रथ यात्रा को लेकर तैयारी शुरू। 1 जुलाई को निकाली जाएगी रथ यात्रा। श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन पाने का इंतजार। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी शेखपुरा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। इस दौरान उन्होंने केंद्र की ओर से चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। हजारीबाग अटल भवन में बीजेपी जिला कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यकाल की सफलता को गिनवाया। सुपौल में मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि बीते 8 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ है। सहसर डीएम आनंद शर्मा ने कोसी तटबंध के भीतर दियारा इलाके की कई पंचायतों का दौरा किया है। लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बिहार शरीफ समाहरणालय न्यायालय में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर की गई समीक्षात्मक बैठक। मंत्री श्रवण कुमार, स्थानीय सांसद और विधायक के अलावा डीएम के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। SC/ST की सूची में संशोधन बिल पेश। भोक्ता तमड़िया, पुरान, गंझू सहित राज्य की 11 जातियों को अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में शामिल करने की शुरुआत। घाटशिला में पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्की के निधन से इलाके में शोक की लहर। लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में निधन। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शेखपुरा सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र की शुरुआत। 20 बेड का पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों का होगा उपचार। बोकारो के भैड्रो पंचायत में नहर का काम अधूरा। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने जमाया डेरा। घटना की आशंका से डरे ग्रामीण। वन विभाग ने जंगल में नहीं जाने की दी हिदायत। आज रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर फिल्म KGF 2 होगी रिलीज। OTT प्लेटफॉर्म पर आज रिलीज होगी फिल्म KGF 2। जुग जुग जियो के गाने पर तेलुगु एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने किया शानदार डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। अबू धाबी में IFA अवार्ड सेरेमनी का हुआ आगाज। 4 जून तक चलेगा अवार्ड सेरेमनी। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। दिल्ली पहुंची साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम। 9 जून से शुरू होगी 5 T20 मैचों की सीरीज। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा पहला मैच। ISSF विश्व कप में स्वप्निल कुसाले ने जीता अपना पहला व्यक्तिगत पदक। रजत पदक जीतकर भारत को दिलाया दूसरा पदक। हॉकी में टीम इंडिया का कमाल। जापान को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। लसिथ मलिंगा की श्रीलंका क्रिकेट टीम में वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए मिली अहम जिम्मेदारी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बढ़ाया अपना बॉलिंग स्ट्रेटजी कोच। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ। 21 सालों में सबसे कम उम्र की फाइनलिस्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी धमकी। चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के शासन के 70 साल पूरे। खास मौके पर लंदन में होगा भव्य समारोह। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा की COO शेरिल सैंडबर्ग ने दिया इस्तीफा। 14 साल तक कंपनी की CEO रही हैं शेरिल।